नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति और भारत की विरासत से आज की युवा पीढ़ी को परिचय कराना, और वो भी तर्क और विज्ञान के आधार पर। आज हम लोग इसी में एक भारत में एक परंपरा है, उसी के संदर्भ में हम लोग चर्चा करने आए हैं, और वह है प्रकृति पूजा। यानी सूर्य की पूजा, वृक्ष की पूजा, नाग की पूजा, जल की पूजा। ये जो पूजा होती है, इसका आखिर क्या तर्क है और इसका क्या विज्ञान है, हम लोग इसी के बारे में एक प्रकृति पूजा के संदर्भ में हम लोग चर्चा करने जो है आए हैं आज। तो प्रकृति पूजा का संदर्भ जो है वह हम लोग किस चीज से लेते हैं, इसको हम लोग थोड़े बाद में चर्चा करते हैं। पहले हम लोग जो है वह एक सामान्य सी जो है वह बात करें कि कोई हम लोगों को हैप्पी बर्थडे कहता है, तो किसी ने कहा हैप्पी बर्थडे टू यू, तो हमारा स्पॉन्टेनियस रिप्लाई होता है थैंक यू। इसका मतलब है हैप्पी बर्थडे एक प्रकार का विश है, और थैंक यू जो है वह उसकी विनम्रता है, यानी आपने उसका अभिवादन किया, बस यही है। अब आते हैं, चलिए अब दूसरे चीज पर आते हैं। देखिए, प्रकृति के जो तत्व हैं, उन प्रकृति के तत्वों को देखें हम लोग, तो एक प्रकृति का तत्व है पर्वत, जो प्रकृति का तत्व है। और प्रकृति के तत्व का जब अपर्दन होता है, यानी इरोजन होता है, वह टूटता फूट कर बिखरता है, और उसके बाद जो है वह किसी दूसरी जगह पर जाकर जो है डिपॉजिट हो जाता है, तो उसी अपर्दन से जो है वह क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है, सॉइल का निर्माण होता है। यानी सॉइल का जो फॉर्मेशन है वह हमेशा ही जो है वह कहां से होगा, तो किसी न किसी पर्वत के भूभाग से होता है। जैसे जो है वह भारत का विशाल मैदान, उसका निर्माण इसी प्रकार से हुआ कि हिमालय जो है का अपर्दन हुआ, और उससे जो है वह विशाल मैदान का निर्माण हुआ, यानी कि वह अपर्दन या इरोजन हुआ। और इसी अपर्दन के पश्चात जो है वह क्या होता है, इसी मृदा से हम लोग किसी फसल का उत्पादन कर पाते हैं। इसका मतलब है मृदा से ही उत्पादन, यानी अप्रत्यक्ष तौर पर अगर ये फसल है जो हमारे भोजन जो है वह का प्रमुख जो है वह कहा जाए कि स्रोत है, अब वह जो है यानी हमारा जो पेट भर रहा है, जो हम भोजन प्राप्त कर रहे हैं, उसमें मुख्य योगदान जो है किसका है, तो पर्वत का योगदान है। मुख्य योगदान किसका है, मृदा का योगदान है। ये सब के सब प्रकृति के तत्व हैं, पर्वत मृदा सब प्रकृति के तत्व हैं। अब हम लोग आते हैं नदी। नदी जो है हमारे यहां जल का स्रोत है, वर्षा है। वर्षा की का जो जल है वो संग्रह कहां होता है, तो झीलों में, तालाबों में, नदियों में, और नदी प्रवाहित होती है। अब ये जो जल है यह भी प्रकृति का तत्व है, नदी भी प्रकृति का तत्व है। और अगर आप गौर करें तो मानव शरीर का 67% भाग जो है वह क्या है, तो जल है। एक उदाहरण मैं देता हूं कि ये जल का क्या इंपॉर्टेंस है और नदी का क्या इंपॉर्टेंस है, कि जो हमारा गंगा नदी बेसिन है, इस गंगा नदी बेसिन में से कहा जाए तो 40 करोड़ लोग, आज 2022 की बात करें हम, तो 2022 में 40 करोड़ लोग जो है वह इससे पेयजल प्राप्त कर रहे हैं। 22 करोड़ लोगों का पेयजल किससे आ रहा है, गंगा जो है वह नदी बेसिन से। अब नदी के बाद हम लोग आते हैं सूर्य। सूर्य के बारे में भी जो है वैज्ञानिक लोग कहते हैं सूर्य एक तारा है, ठीक है, तारा है। सूर्य जो है वह वैज्ञानिक लोग ही बताते हैं कि सूर्य ही एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है। इसका मतलब है मैं जो बोल रहा हूं, आप जो सुन रहे हैं, यह जो इसमें जो बिजली जो है वह लग रही है, ये सब एक्चुअल में जो है वह सूर्य के द्वारा प्राप्त ऊर्जा का ही जो है वह बदला हुआ रूप है। तो सूर्य जो है वह एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है पूरे जो है वह इस सारे इकोसिस्टम में, यानी पूरी जो पृथ्वी चल रही है उस पृथ्वी का आधार ही सूर्य है। सूर्य के अलावा और कहीं से ऊर्जा जो है वह नहीं आती है। एक्चुअल में सूर्य की ऊर्जा जो है वो 99.978% ऊर्जा सूर्य से आती है, और इसी सूर्य की ऊर्जा से जो है वह पौधे जो है वह पनपते हैं, भोजन जो है वह बनाते हैं, और उसी से जीव जो है भोजन जो है वह करते हैं, और फिर जो है वह मानव जो है इसी पौधे से और जीव से अपना भोजन जो है वह कर रहा होता है। यानी अगर सूर्य की ऊर्जा ना हो तो पौधे कोई भी जो है वह उत्पादन नहीं कर पाएंगे, कोई भी जीव जो है वह जीवित नहीं रह पाएगा। सूर्य की ऊर्जा नहीं होगी तो पूरा का पूरा पृथ्वी जो है वह वो समाप्त जो है वह हो जाएगी। अब आते हैं वायु। वायु भी एक प्रकृति का तत्व है, और वायु से ही जीवों का श्वसन होता है, और पौधों का भोजन, पौधे जो भोजन बनाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लिए और उसी कार्बन डाइऑक्साइड से वो फोटोसिंथेसिस करके जो है वो भोजन बनाते हैं, तो वो भी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है, वायु में ही है ना। और हम हो या जो है वह गाय हो, बैल हो, या कोई भी जो है वह श्वसन क्रिया कर रहा है, वो ऑक्सीजन भी कहाँ है, वायु। इसका मतलब है वायु भी एक प्रकृति का तत्व है।
वन, वन हमारा क्या है, तो कार्बन स्टॉकिंग, यानी जो कार्बन नेचुरली कार्बन जो बन रहे हैं वो कार्बन जो है की मात्रा वन में जो है जमा हो जाती है, डिपॉजिट। जो लकड़ी हम लोग देख रहे हैं वो एक्चुअल में कार्बन जो है वह है, वही कार्बन का स्टॉकिंग हो जाता है। और अगर वो कार्बन का स्टॉकिंग ना हो तो ये पृथ्वी जो है वह रहने लायक ना रहेगी। क्यों? क्योंकि जो है वह वो अगर कार्बन का स्टॉकिंग ना हो, वन ना रहे, तो सारा कार्बन डाइऑक्साइड कहां जाए रहेगा, वायुमंडल में रहेगा, और पृथ्वी का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि यह यहां पर जीवन नष्ट हो जाएगा। यानी वन है तो जीवन है। तो अब वन जो है वह आवास भी है किसका, तो बहुत सारे जो है वह जो जंगली जो है जानवर हैं, जो वन्य जीव हैं, उन वन्य जीवों का आवास जो है वह ये है। अब समुद्र, समुद्र भी जो है वह क्या है, तो एक जो है वह प्रकृति का तत्व है। और इस प्रकृति के तत्व की जो है वह बात करें तो देखा जाए कि हम लोग जो है वह, जैसे हम लोग यहाँ दिल्ली में हैं, दिल्ली में जो भी प्रदूषण होता है वो यमुना में जाता है, और यमुना के माध्यम से फिर जो है वह गंगा में, और गंगा के माध्यम से फिर से बंगाल की खाड़ी में। इसके बाद अगर गुवाहाटी में होंगे तो ब्रह्मपुत्र के माध्यम से जो है वह बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। इसके बाद जो है वह अगर आप जो है वह मध्य प्रदेश में हैं तो नर्मदा आदि के माध्यम से, सोन आदि के माध्यम से फिर से जो है वह वो अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में। इसका मतलब है, या श्रीनगर में भी हैं तो झेलम के माध्यम से, सिंधु के माध्यम से फिर से जाकर जो है वह समुद्र में। यानी कहीं का भी जो प्रदूषण है वो प्रदूषण एक्चुअल में जो है वह कहाँ अंततः जो है वह कहाँ जो है जाकर जमा हो जाता है, तो सागर में जमा हो जाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि सारे विष का पान अगर कोई कर रहा है तो समुद्र कर रहा है। जितने विष हैं ये प्रदूषण विष है, हमारे मल मूत्र और जो है वह अन्य जो अपशिष्ट है जिसको जो है हम नदियों के माध्यम से जो है वह छोड़ रहे हैं, वो सारे का पान कौन कर रहा है, तो समुद्र कर रहा है। यानी समुद्र ना हो तो आप समझिए कि ये समुद्र ना हो तो ये कहाँ ये प्रदूषण जाएंगे, ये सारे प्रदूषण कहाँ जाएंगे, कहाँ एकत्रित होंगे। तो इसका मतलब है समुद्र है तो जीवन है। अब अग्नि, अग्नि जो है वह भोजन को सुपाच्य बनाता है, भोजन को सुपाच्य बनाता है। यानी भोजन जो है वह कच्चा भोजन करे तो वह जो है वह मानव के लिए अनुकूलित नहीं होता है। इसलिए पाषाण काल में मानव का जो है वह जीवन बड़ा छोटा सा जीवन होता था और मानव बड़ा आसानी से जो है वह मर जाता था। लेकिन जब से अग्नि के ऊपर नियंत्रण मानव ने सीख लिया तो भोजन को उसने सुपाच्य बना लिया, और उसके साथ साथ मानव की उम्र जो है वह बढ़ गई, मानव की कार्य दक्षता भी बढ़ गई, और उसके साथ साथ इसी अग्नि से सारे औजार, अस्त्र शस्त्र, उपकरण जितने भी हैं वो इसी अग्नि के सहायता से बनते हैं। यानी अग्नि भी जो है वह क्या है, वह आज के समय में अगर अग्नि ना हो तो पृथ्वी पर जीवन नहीं जो है वह संभव है। समुद्र ना हो तो जीवन संभव नहीं है, वन हो तो जीवन संभव नहीं है, वायु हो तो वायु ना हो तो जीवन संभव नहीं है, सूर्य ना हो तो जीवन संभव नहीं है, जल ना हो तो जीवन संभव नहीं है, नदी ना हो तो जीवन संभव नहीं है, पर्वत ना हो तो जीवन संभव नहीं है। ये सब प्रकृति के तत्व हैं, लेकिन इनके बगैर जो है वह जीवन संभव नहीं है पृथ्वी पर। अब हम जो है वह ये पर्वत की बात करें, इस पर्वत जो है वह देख रहे हैं, इसी पर्वत के कारण जो है अपरदन के बाद ये जो एक मैदान नुमा आकृति का निर्माण हुआ है, इसी के अपरदन से, इरोजन से जो है इस मैदान का निर्माण हुआ है। इसके बाद हम लोग बात करें कि गंगा, गंगा का जो जल है, यही जो है वह गंगा का जल जो है वह पेयजल के रूप में जो है वह है। और गंगा बेसिन की बात करें तो इतने क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, गंगा बेसिन की बात करें तो सारे लोगों का पेयजल जो है वह गंगा बेसिन से होता है। इसीलिए कह सकते हैं कि 40 करोड़ लोगों का पेयजल वह गंगा बेसिन से जो है वह होता है। अब 40 करोड़ लोगों को जो पानी पिला रही है नदी, वह नदी तो पवित्र हुई ना, और वैसे ही पवित्र नदी को हम माँ जो है वह कह के रूप में जानते हैं, इसीलिए जो है वह गंगा माँ है। इसके बाद हम लोग बात करें कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वह बगैर सन जो है वह के नहीं हो सकता है। यानी पौधे, कोई भी पौधे भोजन जो है वह बिना सूर्य के नहीं बना सकते हैं, बिना सूर्य की ऊर्जा के बना ही नहीं सकते हैं। और जब पौधे भोजन नहीं बनाएंगे तो किसी भी जीव का भोजन जो है वह नहीं चल सकता है इस पृथ्वी पर। यानी ये सूर्य है तो पृथ्वी पर जीवन है, ये वन है तभी जो है वह ये वन जो है वह कार्बन जो है वह ये स्टॉक हो रहे हैं इसमें। यही लकड़ियां हैं जिसमें कार्बन स्टॉक हो रहे हैं, और ये कार्बन अगर स्टॉक नहीं हो तो पृथ्वी का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि जो है वह मानव, यहाँ मानव क्या कोई भी जीव रहने लायक नहीं जो है वह बन सकता है। और ऐसे ही जीव जो है वह का आवास स्थल भी है। इसके बाद यही जो है वह वन है जिसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो लकड़ी है, ये सारी लकड़ियां जो है वह कार्बन जो है वह के रूप में हम लोग देखें कि यही कार्बन है। और अगर जो है वह ये कार्बन स्टॉक ना हो तो पृथ्वी पर जो है वह तापमान इतना ज्यादा हो जाएगा कि पृथ्वी पर जो है वह कोई भी जीव जो है वह जीवित नहीं रह सकता है। और ये अग्नि है तभी जो है वह ये भोजन जो है वह सुपाच्य बन पाया।
अगर ये अग्नि ना हो तो भोजन सुपाच्य नहीं बन सकता है, उसको इजीली डाइजेस्ट जो है वह नहीं किया जा सकता है। अब हम लोग बात करें कि यही जो है वह नदी है, और नदी के डेल्टा के माध्यम से जो है वह ये नदी है और यहाँ डेल्टा है, इसी के माध्यम से जो है वह सागर में जो है वह जितने प्रदूषण हैं पूरे के पूरे सारे प्रदूषण जो है वह कहाँ जा रहे हैं, सागर में। इसका मतलब है सागर जो है सारे विषों का पान कर रहा है, सारे जो है जो जहर है, प्रदूषण एक जहर है, उस जहर का पान कर रहा है, सारे जहर। अगर ये सागर ना हो तो सोचिए कि प्रदूषण जाए कहां, प्रदूषण जाने का कहीं कोई स्रोत नहीं जो है वह बचेगा। और इस जो है वह समुद्र में अथाह जो है वह जीव भी रहते हैं, और सारे प्रदूषण को जो है वह ये फिर से जो है वह वापस रिसाइकिल कर देता है, और सारे प्रदूषण जो है वह खत्म हो जाते हैं। इसी प्रकार जो है वह अगर हम देखें तो ऐसे ही सारे प्राकृतिक तत्वों से हमारा जीवन चल रहा है। और अगर हम इकोसिस्टम में देखें तो इकोसिस्टम में एक कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन, और बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन हमें सिखाता है कि हम पृथ्वी पर जितने भी अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स में जो है वह हम लोग पर्वत को भी रख सकते हैं, या फिर जो है वह जल को भी रख सकते हैं, नदी को भी रख सकते हैं, या मृदा को भी रख सकते हैं, या अबायोटिक कंपोनेंट हैं। और बायोटिक कंपोनेंट यानी जिसमें मानव है, या फिर जो है वो बाघ है, शेर है, हिरन है, गाय है, ये बायोटिक कंपोनेंट, ये सब का संरक्षण जो है वह होगा, तभी बायोडाइवर्सिटी बचेगी और तभी पृथ्वी बचेगा। और इसका मतलब है कि ये पृथ्वी की सुरक्षा अगर करनी है तो आपको जो है वह सूर्य की भी रक्षा करनी है, बादलों की भी रक्षा करनी है, चिड़ियों की भी रक्षा करनी है, गाय की भी रक्षा करनी है, मकान की भी रक्षा करनी है, पर्वत की भी रक्षा करनी है, नदी की भी रक्षा करनी है, घास की भी रक्षा करनी है, वृक्ष की भी रक्षा करनी है, तभी यह जो है वह पृथ्वी बच सकती है। यही बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन है। अब फिर से जो है वह आते हैं, कोई जो है वह हमें हैप्पी बर्थडे बोले और कोई गिफ्ट दे तो हम जो है वह उसको थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू क्या है, एक विनम्रता से जो है वह उसके प्रति एक प्रकार का आभार जो है वह प्रकट करना होता है। ठीक इसी प्रकार सनातनी परंपरा की जो है वह अगर हम बात करें तो सनातनी परंपरा में प्रकृति को के जितने भी तत्व हैं, सारे प्रकृति के तत्वों को हमने देवी देवताओं में कन्वर्ट कर दिया। सूर्य देवता, पर्वत देवता, वरुण देवता जो जल के देवता, गंगा माँ, वन देवता, धरती माँ, समुद्र देवता, नदी देवी, सारे प्रकृति के तत्व जो है वह देवी देवता हैं। और क्यों है? क्योंकि इसके बगैर जो है वह जीवन संभव नहीं है। और जो जीवन दायनी हो, जो जीवन देने वाला हो, उसको तो जो है वह देवता या देवी जो है वह मानना ही है। और ऐसे ही प्रकृति के तत्वों की जो हम लोग आराधना भी करते हैं, ये एक छठ पूजा का दृश्य है। तो ये जो है वह एक वृक्ष पूजा का दृश्य है। तो हम लोग देखें तो ये सूर्य का जो है वह की पूजा का जो है वह दृश्य है, और ये जो है वह जल की पूजा का जो है वह दृश्य है। तो एक्चुअल में जो है वो सनातनी परंपरा जो है वह क्या कहती है, तो सनातनी परंपरा जो है वह में जो हम लोग पूजा करते हैं वह कोई रूढ़ियां नहीं है, वह बिल्कुल साइंटिफिकली एक प्रकार से वह थैंक यू है। जैसे बर्थडे में विश जो है वह करते हैं, थैंक यू कहते हैं, गिफ्ट देता है थैंक यू कहते हैं, ऐसा ही यह थैंक यू है, बस अधिक विनम्रता से। उनकी पूजा जो है वह कोई थैंक यू जो है वह है क्या, वह अधिक विनम्रता से। इनकी पूजा जैव विविधता का संरक्षण है, बस अधिक विनम्रता से। यानी हम अधिक विनम्र होकर जो है वह उनके जो है वह प्रति आभार प्रकट कर रहे हैं, और यही प्रकृति पूजा है। और इसीलिए यह प्रकृति पूजा भारतीय जो है वह परंपरा में इंडस वैली सिविलाइजेशन से वर्तमान भारतीय संस्कृति तक का भाग जो है वह रहा है। और इसी प्रकृति की पूजा के तत्व से ही हम प्रकृति का संरक्षण कर सकते हैं, और इस धरती पर को बचा सकते हैं, मानव को बचा सकते हैं, सभी जीवों का संरक्षण जो है वह कर सकते हैं। इसलिए प्रकृति पूजा का विशेष महत्व है। यह केवल थैंक यू है, इसलिए आप भी थैंक यू कहना शुरू कीजिए, हम लोग भी थैंक यू कहना शुरू करें। अब यह पूजा के माध्यम से भी हो सकता है या किसी अन्य माध्यम से भी हो सकता है, लेकिन से थैंक यू टू एवरी नेचर। मैं अनिल केसी आप सबका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।